क्वेश्चन है HCl का दशांश तुल्यांकी भार बिलियन के 500 मिलीलीटर में विलेय है। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता का जो सूत्र होता है, तो यहां देखिए HCl का दशांश तुल्यांकी भार, HCl की मात्रा सवाल में कितनी दी, दशांश तुल्यांकी भार, मतलब तुल्यांकी भार का कितना, 10वां भाग। सही लिखा। HCl का दशांश तुल्यांकी भार, इसका मतलब यह हुआ कि जो HCl की मात्रा है वो दशांश माने 10वां अंश, और 10वां अंश यही तो हुआ 1/10। तुल्यांकी भार का, तुल्यांकी भार का 10वां अंश ये HCl की मात्रा हो गई। आगे दिया आयतन, आयतन कितना है 500 ml। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना है, तो नॉर्मलता निकालते हैं। नॉर्मलता बराबर पदार्थ, पदार्थ कौन है यहां पर, HCl, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार गुणा बिलियन का लीटर में आयतन। ये तो हो गया सूत्र। अब इसमें मान रखिए, तो पदार्थ की मात्रा 1/10 गुणा तुल्यांकी भार बटे तुल्यांकी भार गुणा आयतन। आयतन है 500 मिलीलीटर और चाहिए काय में, लीटर में। तो 500 मिलीलीटर को लीटर में बनाओगे तो 1000 का भाग, तुल्यांकी भार से तुल्यांकी भार खत्म, 500 दूनी 1000। ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, और 10 कहां आएगा, भाग दे दो कैपिटल एन। समझ में आ गया। तो मेन सवाल ये यहां पे है HCl का दशांश तुल्यांकी भार, तो इसका मतलब HCl की जो मात्रा दी गई वो दशांश है, 10वां अंश, 10वां भाग। तो 10वां भाग तो ये हो गया, किसका 10वां भाग है, तुल्यांकी भार का, तुल्यांकी भार का 10वां भाग। बाकी अपन ने सूत्र में मान रखा और सवाल को लगा लिया। अगला क्वेश्चन है 2 बूंद 0.1 ml, नॉर्मलता कितनी है 0.1 कैपिटल एन, H2SO4 के 1 लीटर पानी में बने घोल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का जो सवाल है, कहता है जैसे ये मान लीजिए इस प्रकार से, ये 2 बूंद हैं, ये 2 बूंद, 2 बूंद जो हैं उनका आयतन कितना है 0.1 ml, और नॉर्मलता कितनी है 0.1 कैपिटल एन। ठीक है, ये आयतन हो गया और नॉर्मलता, ये 2 बूंद है। इसको अपन ने 1 लीटर, ये बूंद है किसकी, H2SO4 की, देखो लिखा है H2SO4 की। इसको अपन ने 1 लीटर पानी में मिला दिया, 1 लीटर पानी में बने घोल, उसकी नॉर्मलता निकालना है। एक लीटर को क्या बोल सकते हैं, 1000 मिलीलीटर। अब फिर से ध्यान से समझिएगा, 2 बूंद हैं, तो देखो हमने चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, 2 बूंद हैं। ये 2 बूंद का आयतन दिया है 0.1 ml और नॉर्मलता दी गई है, नॉर्मलता कैपिटल एन। इन 2 बूंदों को अपन ने 1 लीटर पानी में मिला दिया, 1 लीटर पानी में मिला दिया, तो जो घोल बन गया उसकी नॉर्मलता निकालना है। तो यहां तो नॉर्मलता दी गई है देखो, और जब इन 2 बूंदों को जब यहां पानी में मिला देंगे तो फिर नॉर्मलता क्या होगी, वो नॉर्मलता अपन को निकालना है। तो जब भी किसी भी चीज में पानी मिला देते हैं, तो पानी मिला देंगे तो विलयन पतला रहेगा कि गाढ़ा होगा, है पतला हो जाएगा। पतले विलयन को अपन लोग कहते हैं तनु विलयन, और गाढ़े विलयन को क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। तो अपन यहां लिखेंगे पानी मिलाने से पहले
मिली तुल्यांक बराबर पानी मिलाने के बाद मिली तुल्यांक। बात समझ में आ गई भाई? दो कंडीशन हो गई। पानी मिलाने के पहले तो ये कंडीशन ऊपर वाली, और जब इन दोनों बूंदों को पानी में मिला दिया तो पानी मिलाने के बाद ये वाली कंडीशन हो गई। तो दो कंडीशन हो गई, पानी मिलाने से पहले मिली तुल्यांक और पानी मिलाने के बाद मिली तुल्यांक। अब ये जो मिली तुल्यांक है ये होता क्या है? तो देखिए, मिली तुल्यांक ये जो लिखा है, या ये जो लिखा है मिली तुल्यांक, ये होता है n इंटू वी। ठीक है, मिली तुल्यांक क्या होता है? n इंटू वी। एन क्या है? नॉर्मलता, और वी क्या है? आयतन। n नॉर्मलता, v आयतन। यहां पे भी आएगा n इंटू वी। मिली तुल्यांक याद रहेगा। मिली तुल्यांक होता क्या है? सूत्र क्या है मिली तुल्यांक का? n इंटू वी। एन नॉर्मलता, v आयतन, है ना। यहां हमने n1 b1 कर लिया, यहां n2 b2 कर लिया। अब पहले वाले की पहली नॉर्मलता कितनी है बताओ? पहली नॉर्मलता 0.1। पहला आयतन 0.1। दूसरी नॉर्मलता अपन को निकालनी है ना, निकालनी है। तो हमने n2 ही रहने दी। आयतन कितना है? 1 रखेंगे, 1000 रखेंगे। 1000 क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ काय में है? मिलीलीटर में, तो यहाँ भी मिलीलीटर में रख दिया। सही है। यहाँ से n2 का मान निकालना है, तो n2 बराबर 0.1 गुणा 0.1 बटे 1000। दशमलव हटाए 2 जीरो बढ़ गए, तो ये कितना हो गया भाई? 1/10⁵ ऊपर चढ़ा दो 10 की पावर, और नॉर्मलता को लिखते काय से? n से। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ क्या? सवाल की भाषा समझ में आ जाए तो सवाल देखना। दो बूंद ये बना दी हमने, दो बूंद आयतन दिया, नॉर्मलता दिया, तो लिख दिया अपन ने। इसको अपन ने पानी में मिलाया। इसको भाई कहाँ मिला रहे अपन? पानी में। पानी कितना है? 1 लीटर है पानी। 1 लीटर को क्या कहते हैं? 1000 ml। जब मिला देंगे तो कहता है पहले तो नॉर्मलता पता है, लेकिन पानी में मिलाने के बाद नॉर्मलता बताओ। पानी में मिलाने के बाद नॉर्मलता बताओ। ये सवाल वैसे ही हो गया कि जैसे मान लीजिए अपन ने एक गिलास शरबत बना लिया, एक गिलास शरबत बना लिया। अब जब शरबत बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा, पीने में मीठा लगे और अच्छा हो, लेकिन उसमें ऊपर से अपन ने पानी मिला दिया। तो जब पानी मिला दिया फिर वो पूछे अब इसकी मिठास बताओ, तो अब उसकी मिठास बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? भाई पहले एक गिलास अपन ने अपने लिए बनाया था तो मिठास अच्छी थी, इसके बाद अपन ने ऊपर से पानी और मिला दिया, अब कहे कि अब मिठास बताओ, तो मिठास बदल जाएगी। ऐसे ही ये है, पहले इसकी नॉर्मलता दी गई थी और कहता है पानी में मिला दिया, पानी में मिलाने के बाद नॉर्मलता बताओ। तो नॉर्मलता कैसे निकालोगे? पानी में मिलाने से पहले और पानी में मिलाने से बाद। तो पहले मिली तुल्यांक और बाद के मिली तुल्यांक। मिली तुल्यांक को क्या कहते हैं? n इंटू वी। n इंटू वी इधर का और n इंटू वी इधर का। हल कर लिया, उत्तर आ गया। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत किसी को? अगला देखिए, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की क्या पूछा इसमें? मूलरता। कृपया मूलरता, तो मूलरता का सूत्र बताओ। पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलयन का लीटर में आयतन। ये सूत्र याद हो गया। अब इसमें मान रखा अपन ने, पदार्थ की मात्रा कितनी है? 5.85। सही है। अणुभार, किसका अणुभार? NaCl का अणुभार। तो Na का परमाणु भार कितना होता है? 23। Cl का परमाणु भार, सही है, Na का परमाणु भार 23 होता है, Cl का परमाणु भार 35.5। टोटल कितना हुआ?
58.5 रख दो भैया अणुभार 58.5। अब बिलियन का आयतन, आयतन दिया होगा सवाल में, कितना है? आयतन दिया है 100 ml, अपन को काय में चाहिए? लीटर में। क्या करेंगे? 1000 का भाग, तो 100/1000, बस इसको सॉल्व करना है। इसका दशमलव हटाए और इसका दशमलव हटाए, जीरो कहां बढ़ेगा? सही है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आया उत्तर? 1। और मूलरता को लिखते काय से? कैपिटल एम से। ये हमारा आंसर, देख लीजिए, सही है। तो अगर तुम्हें सूत्र याद है मूलरता का, तो उसमें मान ही तो रखा अपन ने। अणुभार देखो, अणुभार तो सब कोई निकाल लेता है, मान रख दिया, हल हो गया सवाल। 98% भारानुसार सल्फ्यूरिक अम्ल की निकालना क्या है अपन को? मूलरता। तो देखो 98% भारानुसार H2SO4 का अर्थ है कि प्रतिशत है, प्रतिशत माने 100 और भार माने ग्राम। तो अपन लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन में, बिलियन में कितना दिया? 98। तो 98 ग्राम क्या है? H2SO4 है। शेष कितना बचा? 100, 98, शेष कितना बचा? 2। 2 ग्राम क्या होगा? जल। तो जहां जरूरत पड़ेगी जल की, उधर 2 ग्राम लिखेंगे। अब अपन को मूलरता निकालना है, तो मूलरता का सूत्र लिखा, मूलरता बराबर, बोलो, पदार्थ की ग्राम में, पदार्थ कौन है इधर? H2 बटे में अणुभार गुणा बिलियन का लीटर में आयतन। आप में से कोई भी अगर ये सवाल लगाता तो ये ऊपर वाली लाइन लिखते बनी जाती, सूत्र अपन को लिखते बनी जाता। अब अपन को केवल मान रखना है, तो मान रख रहे, देखो मान, पदार्थ की मात्रा 98 बटे अणुभार, किसका अणुभार? निकालें लेत, H2SO4 का अणुभार। अणुभार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। H का परमाणु भार कितना होता है? H का परमाणु भार याद रख लो, 1 होता है। 2H है तो 2 हो गया, प्लस सल्फर का, सल्फर का परमाणु भार 32, तो 32 लिखा, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौके 64, टोटल कितना आ गया? 98। जिसको भी ये चीज पता नहीं है तो अच्छे से याद कर लो, H का भार कितना? 1। 2H है सो 2 हो गए। सल्फर का परमाणु भार कितना? 32, 32 लिखा है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौके 64, तो यहां अणुभार की जगह 98। अब बिलियन का आयतन, आयतन दिया है क्या? नहीं दिया। बिलियन का आयतन, सवाल पढ़ लो, आयतन कहां दिया? नहीं दिया, नहीं दिया ना, तो निकालेंगे। देखो बिलियन का आपेक्षिक घनत्व तो दिया है, बिलियन का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया? 1 दशमलव, ध्यान से सुनिएगा, आपेक्षिक घनत्व, तो घनत्व कितना हो जाएगा? 1.84 ही रहेगा, मात्रक भर लगा देंगे, ग्राम प्रति ml। ठीक है, सवाल में दिया क्या था? आपेक्षिक घनत्व। अपन को क्या जरूरत है? घनत्व की, तो घनत्व वही रहता है, केवल मात्रक लगा दे, ग्राम प्रति ml। अब अपन को यहां आयतन निकालना है, तो बिलियन का आयतन बराबर द्रव्यमान गुणा, गुणा घनत्व के बटे घनत्व। क्यों भाई, आप समझो है, द्रव्यमान बराबर आयतन बराबर क्या होता है?
द्रव्यमान बटे घनत्व, सही है ना, द्रव्यमान बटे घनत्व। कई लोग तो उदासीन बने बैठे हैं, ये सब सूत्र तो आप ही को पता है ना, नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। आयतन निकालना है और हमने लिख दो द्रव्यमान गुणा घनत्व। अब हम अगर दोबारा चर्चा ना करते तो तुम कहते हाँ यही याहूत है। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है बिलियन का? बिलियन का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम बिलियन लिखा है, 100 ग्राम बिलियन, 100 बटे घनत्व कितना है? 1.84। सही है। अब ये आयतन निकाल रहे अपन, आयतन तो मात्रक का लगाओ, आयतन में मात्रक का लगाओ, लीटर के मिलीलीटर है, मिलीलीटर। क्यों? क्योंकि घनत्व तो तुमने काय में रखो है, मिलीलीटर में, तो मात्रक क्या लगेगा? सही है। अब यहां आयतन रख दें, लेकिन आयतन काय में रखने? लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बनाने के लिए क्या करें? 1000 का भाग, तो 100 बटे 1.84, और जब इसमें 1000 का भाग करेंगे तो यहीं आ जाएगा 1000। देख लो भाई, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी को। सही है। ये था मिलीलीटर में, इसको बनाया लीटर में, तो अपन के 1000 को भाग देने, तो ये जो संख्या है उसमें जब 1000 का भाग देंगे तो 1000 यहीं तो आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इससे ये कैंसिल, दशमलव हटाए, 2 जीरो बढ़ाए, और 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 184 कहाँ चले गए? ऊपर, और 10 कहाँ आ गए? नीचे। 10 को भाग दे लो, कितनों आ गो? 18 और मूल अर्था को लिखते कैसे हैं? ये हमारा सवाल हो गया। देखो इस सवाल में दम थी, और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, एक बार फिर से देखें। 98% भारानुसार H2SO4, इसका मतलब क्या होता है? 100 ग्राम बिलियन में, सही है, 100 ग्राम बिलियन में 98 ग्राम क्या है? H2SO4। अब अपन ने सीधे सूत्र लगाओ, सूत्र लगाने के बाद इसमें मात्रा देखी 98 है, अणुभार अपन ने निकाल लिया। अब जरूरत पड़ती है आयतन की, तो फिर अपन ने सोचा सवाल में आयतन तो कहीं दिया नहीं है, तो आयतन का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान किसका? द्रव्यमान बिलियन का, तो बिलियन का द्रव्यमान स्पष्ट लिखा 100 ग्राम बिलियन, और घनत्व अपन को सवाल में दिया है, तो द्रव्यमान बटे घनत्व से अपन ने क्या निकाल लिया? आयतन। और आयतन आया मिलीलीटर में, चाहिए अपन को लीटर में, 1000 को भाग दे दिया, 1000 का भाग दे दिया, सॉल्व किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? अगला देखिए, एक लवण का अणुभार 60 है, इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मूल ललता। अब की बार क्या पूछा है? मूल ललता। तो देखिए भाई, मूल ललता का सूत्र होता है, क्या होता है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का किलोग्राम में भार। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब अपन मान रख रहे हैं, पदार्थ की मात्रा कितनी है? पढ़ो सवाल में, कितनी है मात्रा? सही बताइए, 9 ग्राम के 250 ग्राम है? पदार्थ तो है 9, अणुभार कितना दिया? सवाल के पढ़ लो, 60। विलायक का मतलब होता है जल, और जल कितना है? 250 ग्राम, ग्राम, और चाहिए काय में? किलोग्राम में। क्या करें? 1000 का भाग कर दें, सही है। हल करो इसको, चार से यू कट जाएगा, कितने बार? 15 बार। 9 से 15 यू कट जाए, 3 के पहाड़े में 3 तरका
3 पचे, उत्तर आओ 3/5 मतलब 0.6। और मूललता को काय से लिखते हैं? स्मॉल m से। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में, तो हमने यहां लिखा चीनी के सीरे की मात्रा 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी की मात्रा 34.2 ग्राम। तो हमें चाहिए जल, और जल को क्या बोलते हैं अपन? विलायक। विलायक की मात्रा, तो सीधी बात है सीरे की मात्रा माइनस चीनी की मात्रा। सीरे की मात्रा है 214.2 और चीनी की है 34.2। घटा लिया, कितना आया? 180 ग्राम। क्लियर? आप लोगों ने पहले ही निकाल लिया। चीनी C12H22O11 का अणुभार कितना आया था? 12 गुणा 12 प्लस 1 गुणा 22 प्लस 16 गुणा 11, 342। अब अपन ने सूत्र लगाया, मूललता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का किलोग्राम में भार। अब मान रखते हैं, तो पदार्थ मतलब कौन है? चीनी। चीनी की मात्रा 34.2, अणुभार 342। विलायक की मात्रा कितनी है? 180 ग्राम में। अपन के काय में चाहिए? क्या करें? 180 में 1000 का भाग दे दिया, किलोग्राम। अब इसको सॉल्व करो, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, इससे ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 कहाँ चला गया? ऊपर। 18 कहाँ? नीचे। 2 पंचे 10, 2 नम 9 का भाग दिया, दशमलव लगाए, 150 हो गए। 9 पना 45, फिर 50 हो गए, फिर 9 पना 45, मतलब 5 ही 5 आता रहेगा। तो या तो 5 ही 5 लिख दो या 6, और मूललता को स्मॉल m से अपन लिखते हैं। इस सवाल को देखें, ये सवाल लिखा हुआ है 20% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मूललता ज्ञात करना है। इसमें भी मूललता मतलब स्मॉल m निकालना है। तो देखिए 20% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का अर्थ है कि क्या अर्थ है? 100 ग्राम क्या है? बिलियन। सही है। प्रतिशत है तो 100 लिखा, भार 100 ग्राम लिखा, 100 ग्राम बिलियन में कितना? 20 ग्राम क्या है? K2CO3 है। और शेष कितना बचा? और शेष 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम क्या है? जल है। और जल को ही क्या कहते हैं? विलायक। अब आपने सूत्र लगाया मूललता का, ध्यान से देखिएगा, मूललता का पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा बिलियन, बिलियन के विलायक का किलोग्राम में भार।
अब देखिएगा केवल मान भर रखते जाना है। पदार्थ कौन है? K2CO3, उसकी मात्रा पढ़ो कितनी दी? 20। सही है। अणुभार, किसका अणुभार? K2CO3 का। निकाल लेंगे भाई, K2CO3 का अणुभार। K का कितना होता है? 39, है ना। K का परमाणु भार 39। तो 39 दिया भी है सवाल में, 39 गुणा 2। 2 क्यों किया? क्योंकि K हैं कितने? 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीजन है? कितना आ जाएगा भाई? 138। यहां रख दिया 138। अब विलायक, विलायक कितना है देखो, 80 ग्राम, और काय में चाहिए? 80/1000। हल कर लो 4 बार। सही है। 4 से ये कितने बार? 250। अच्छा ये बता 250 कहाँ जाएगा अब? ऊपर। और 138, इसको सॉल्व करते हैं। अब काय से काट दें? 2 से 125, और ये फिर कटेगा कि नहीं कटेगा? अब नहीं कटेगा, भाग दे लो। 1 दशमलव लगाए, अब कितने बार? सही है। 8 नम 72, 7 हासिल, 8 छंग 48, 48 में 7 जोड़े 55, 8 10 की हासिल 6, 8 बचे, 0 बढ़ाए कितने बार? 1 बार। 1.81 स्मॉल m। इस सवाल को देखें। किसी विलायक के 100 ग्राम में सोडियम क्लोराइड के 1/10 मोल विलेय हैं। विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। मूललता निकालना है, लेकिन सवाल में क्या दिया है देखो, क्या दिया है भाई? मूल दिए हैं। तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो मूल वाला लगेगा। तो मूल वाला सूत्र क्या होता है? मूललता बराबर पदार्थ में मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। अब आप खुद देख लो सवाल को पढ़ के, मोल कितने दिए? 1/10। और विलायक की मात्रा 100 ग्राम। देखो विलायक के 100 ग्राम स्पष्ट लिखा है, विलायक के 100 ग्राम, अपन को काय में चाहिए? किलोग्राम में। तो 100/1000। बाहर बाहर को गुणा, अंदर अंदर का गुणा। ये कितना हो गया भाई? 1000/10 गुणा 100। कितना आया उत्तर? 1। और पीछे क्या लगा दें? सरल है सवाल। तो इसको देखो, 1 बिलियन में 40 ग्राम प्रति लीटर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH, सोडा माने सोडियम, NaOH घुला है। इसकी मूलरता पूछा है, मूलरता एवं नॉर्मलता दोनों पूछा है। तो निकालते हैं भाई। मूलरता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार
गुणा बिलियन का लीटर में आयतन। अब देखना भाई, मान रख रहे हैं, ये तो सूत्र लिख लिया। अब अपन ने देखा 40 ग्राम प्रति लीटर, यो ग्राम और यो लीटर। अच्छा, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, प्रति लीटर माने 1 लीटर। तो 40 बटे आयतन कितना है, अणुभार भर रखना है। अणुभार किसका रखोगे, तो NaOH का अणुभार। अभी अभी हमने बताया था Na का परमाणु भार कितना होता है, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और H का 1, टोटल कितना हो गया, इधर 40 रख दिया, 40 से 40 कैंसिल, उत्तर कितना आया। और मोलरता को क्या लिखते हैं, कैपिटल। कितना सरल सवाल है। नॉर्मलता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे क्या होता है, तुल्यांकी भार गुणा बिलियन का लीटर में आयतन। अब देखना भाई, इसमें मान रख रहे हैं, मात्रा कितनी है 40, आयतन वही प्रति लीटर, प्रति लीटर माने। अब यहां तुल्यांकी भार, किसका तुल्यांकी भार, NaOH का। जिसको तुल्यांकी भार निकालते ना बनता हो तो तुल्यांकी भार सीख लीजिए। NaOH का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे x। अणुभार कितना निकाला था, 40 निकाला ही है पहले से। x क्या है, तो ये NaOH है, क्षार। NaOH क्या है, क्षार की पहचान किससे होती है, OH से। OH, इसमें कितने OH दिख रहे, 1, तो बस x का मान 1। आप NaOH का नहीं सीख रहे हैं, आप इसके माध्यम से कई तुल्यांकी भार निकालना सीख रहे हैं। हम तो तरीका सिखा रहे हैं, अणुभार बटे x। अणुभार तो 40 है, x क्या होता है, यह है क्षार, और क्षार की पहचान किससे है, OH से। तो OH की संख्या कितनी है, 1, तो बस x का मान कितना हो गया, 1, तो यहां रख दिया, तो यहां रखा 40। ये भी हल करके कितना आ गया भाई, 1। नॉर्मलता को कैपिटल N से लिखते हैं। दोनों आंसर अपने आ गए। एक छोटा सा तरीका और आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई एक चीज निकाल ली, या तो अपन ने नॉर्मलता निकाल ली या अपन ने मोलरता निकाल ली। मान लीजिए कुछ भी निकाल लिया आपने। एक सूत्र होता है नॉर्मलता बराबर x गुणा मोलरता, ये सूत्र है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो नॉर्मलता को मोलरता में बदल सकते हैं और मोलरता को नॉर्मलता में। जैसे आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000, ये पहले से पता है। तो हम कहते हैं 4 किलोग्राम में, तो आप कहते हो 4000 ग्राम, तो बदल नहीं तो है। इसी प्रकार ये एक सूत्र है। अब मान लो आपने पहले मोलरता निकाली और नॉर्मलता निकालनी थी, तो नॉर्मलता बराबर x। x को मान कितना बताओ, OH की संख्या कितनी है, 1, तो x का मान तो 1 हो गया। और मोलरता पहले ही निकाल ली थी, कितनी, 1, तो उत्तर कितना आ गया। और नॉर्मलता को कैपिटल N से लिखते हैं, सही है। हम कहते पहले अगर आप नॉर्मलता निकाल लेते तो नॉर्मलता का मान रख देते तो क्या निकल आती, मोलरता। तो ये भी सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी सभी लोग याद रखें। क्या होता है, नॉर्मलता बराबर x गुणा मोलरता, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में विलय किया गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का
किलोग्राम में भार। इसमें से जिसको भी ये लग रहा हो कि ये सवाल चिरकुट है, बहुत सरल है, तो अब खुद से लगाएं कि दे दो जाए तो ना लगा पे हो, कहूँ ना कहूँ बिद जाओ। ध्यान से समझना इसको, है तो सरल, बस थोड़ा सा इसमें घुमा दिया गया है। ये सूत्र है मूललता का, मूललता का ये सूत्र हो गया। अब देखा सवाल में पदार्थ की मात्रा दी गई है, कितनी दी? 11.7। अणुभार, किसका अणुभार? NaCl, सोडियम क्लोराइड, निकाल लो NaCl का अणुभार, Na का 23, Cl का 35.5, टोटल 58.5। यहां रख दिया 58.5। विलायक का किलोग्राम में भार, अब विलायक माने जल, और जल का भार देखो, गलत दे दिया उसने, आयतन दिया है, नहीं दिया मिलीलीटर। जल तो है लेकिन जल का आयतन दिया है, और अपन को क्या चाहिए? भार मतलब मात्रा, मात्रा चाहिए और आयतन दे दिया, तो अपन के पता है अपन बदल सकत ना। जल मतलब विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। अच्छा, जल का आयतन कितना है भाई? 500 मिलीलीटर, सही है, 500 मिलीलीटर। और घनत्व दिया है क्या सवाल में? नहीं दिया। जल का घनत्व हमेशा कितना होता है? 1। ठीक है, दिए चाहे ना दे, जल का घनत्व कितना होता है? 1। तो जल का घनत्व कितना हो गया? 1। और मात्रक घनत्व को पता ही है, ग्राम प्रति ml, तो उमें 1 को गुणा करा हो तो उतना आ जाए 500, और द्रव्यमान को मात्रक का लगा हो ग्राम, कहे कि ml से ml कट जाएंगे, क्या बचेगा? ग्राम। अब यहाँ 500 ग्राम और चाहिए काय में 1000 का। बात समझ में आई क्या? द्रव्यमान दिया नहीं था, लेकिन अपन को सूत्र में द्रव्यमान ही रखना था, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। आयतन दिया है, घनत्व जल का 1 होता है, तो जल का घनत्व 1 रख दिया, तो कितना आ गया? 500 ग्राम। इसको हल करेंगे, दशमलव से दशमलव खत्म, 500 दूनी 1000, 11.7, 2 कहाँ गया? ऊपर, बटे 117 से ये 5 बार, और 5 में 2 को भाग, 2 में 5 का भाग दिया, कितना आया? 5 को 20। मात्रक का लगाएं, मूललता को लिखते स्मॉल m से,